हेलो दोस्तों, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है। आज हम कराएंगे महेंद्रगढ़। तो इससे पहले मैं गुड़गांव और रेवाड़ी करवा चुका हूं, तो गुरुग्राम और रेवाड़ी का वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से कराया। तो उसी तरीके से हम महेंद्रगढ़ का करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो महेंद्रगढ़ जब हरियाणा बना तभी बना था। 1 नवंबर 1966 को महेंद्रगढ़ का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। और ये कौन से मंडल में आता है? गुरुग्राम मंडल में। तो गुरुग्राम मंडल में इससे अलावा कौन कौन से आते हैं? गुरुग्राम आता है और रेवाड़ी आता है, और गुरुग्राम मंडल में महेंद्रगढ़ भी आता है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 1899 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, महेंद्रगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 1899 वर्ग किलोमीटर। महेंद्रगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 1899 वर्ग किलोमीटर। मुख्यालय कहाँ पे है? नारनौल में। महेंद्रगढ़ का मुख्यालय कहाँ पे है? नारनौल में। और उपमंडल कौन कौन से हैं इसके? महेंद्रगढ़, कनीना व नारनौल। उपमंडल कौन कौन से हैं? महेंद्रगढ़, कनीना व नारनौल। ठीक है, तो तहसील कौन कौन सी है? महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली, कनीना, नंगल, चौधरी। महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली, कनीना और नंगल चौधरी। ठीक है, महेंद्रगढ़ में कौन कौन सी है उप तहसील? उप तहसील है सतनाड़ी। कौन कौन सी है तहसील? उप तहसील सतनाड़ी। और तहसील में महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली, कनीना, नंगल चौधरी। ठीक है, और उपमंडल कौन कौन से हैं? महेंद्रगढ़, कनीना व नारनौल। खंड कौन से हैं? अटेली, नंगल, नंगल चौधरी, कनीना, महेंद्रगढ़, नारनौल, निजामपुर और सतनाड़ी। खंड कौन कौन से हैं? सतनाड़ी, निजामपुर, नारनौल, महेंद्रगढ़, कनीना, नंगल चौधरी, अटेली, नंगल। जनसंख्या कितनी है? 9,22,088। 92,20,88 किसी तरीके से याद कर सकते हो आप। 9,22,088 और 92,20,88 कैसे भी आप याद कर सकते हो। जनसंख्या घनत्व कितना है? 486 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर में कितने आदमी रहते हैं? 486 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और साक्षरता दिवस कितना है? 77.72%। महेंद्रगढ़ का साक्षरता दशमलव कितना है? 77.72%। उपनाम कौन कौन से हैं? कानोड़ा। ठीक है, महेंद्रगढ़ का उपनाम क्या है? कानोड़। प्राचीन अर्जुन गणराज्य कहाँ पे है? प्राचीन अर्जुन गणराज्य कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में। राज्य में खनिज नगरी किसे कहते हैं? महेंद्रगढ़ को। राज्य की खनिज नगरी किसे कहते हैं? महेंद्रगढ़ को। हरियाणा का कल्पवृक्ष यानी जाटी, जिसे हम खेजड़ी भी कहते हैं, जाटी सर्वाधिक कहाँ पे पाई जाती है? महेंद्रगढ़ में। यानी जाटी या खेजड़ी के पेड़ सर्वाधिक कहाँ पे पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ में, जिसे कल्पवृक्ष जाटी भी कहा जाता है। राज्य में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन कहाँ पे होता है? महेंद्रगढ़ में। यानी महेंद्रगढ़ में क्या होता है? राज्य में सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन महेंद्रगढ़ में होता है। और हरियाणा में कल्पवृक्ष या जाटी भी कहाँ पे पाई जाती है? महेंद्रगढ़ में। हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विद्यालय है। समझ गए? केंद्रीय विद्यालय कौन सा हो गया? सेंट्रल स्कूल। ठीक है, तो एकमात्र सेंट्रल स्कूल या कौन सा? केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? जंतपाली। ये कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में। जंतपाली एकमात्र सेंट्रल विश्वविद्यालय जो कि कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में, जंतपाली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में। ठीक है, राज्य का सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़। शुष्क मतलब होता है जहाँ पे पानी की, हवा में पानी की मात्रा है जो बहुत कम हो। इंग्लिश में ह्यूमिडिटी बोलते हैं जिसको। तो राज्य का सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़। राज्य में शुष्क मरुस्थलीय वन सर्वाधिक पाए जाते हैं महेंद्रगढ़ में। तो राज्य में शुष्क मरुस्थलीय वन यानी रेगिस्तान वाले, राजस्थान वाले वन कहाँ पे पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ में, क्योंकि महेंद्रगढ़ देखो राजस्थान के लगता है। बाबा रामदेव का जन्म कहाँ पे हुआ था? सैयद अलीपुर गांव, महेंद्रगढ़। बाबा रामदेव का जन्म कहाँ पे हुआ था? सैयद अलीपुर गांव, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ का है सैयद अलीपुर गांव, और इसमें क्या हुआ था? बाबा रामदेव का जन्म हुआ था। ठीक है, और बाबा रामदेव का बचपन का नाम क्या था? रामकिशन। बाबा रामदेव का बचपन का क्या नाम था? रामकिशन। और गुरु का नाम क्या था? आचार्य बलदेव। गुरु का नाम क्या था? आचार्य बलदेव। और बचपन का नाम था रामकिशन। और पुस्तक बहुत सारी लिखी हुई हैं, जिनमें से एक फेमस पुस्तक है गॉडमैन टू टाइफून व माई लाइफ। ठीक है, माई मिशन। ये किसकी पुस्तक थी? बाबा रामदेव की। कौन सी? गॉडमैन टू टाइफून व माई लाइफ, माई मिशन। और चंद्रकूप तालाब कहाँ पे स्थित है? महेंद्रगढ़ में। चंद्रकूप तालाब कहाँ पर स्थित है? महेंद्रगढ़ में। हरियाणा का प्रथम जिला जिसका वर्ष 2000 में संपूर्ण बीमा किया गया था, वो कौन सा है? महेंद्रगढ़। हरियाणा का ऐसा जिला जिसका 2000 में संपूर्ण बीमा किया गया था, कौन सा है? महेंद्रगढ़। राज्य का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़। पूरे हरियाणा में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? महेंद्रगढ़ में।
और राज्य में नाइट्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ में क्या की गई है? नाइट्रोजन प्लांट की स्थापना की गई है। सबसे कम बारिश होती है और पूरे राज्य का बीमा भी किया गया है। तो बीमा कब किया गया था? 2000 में। तो राज्य में नाइट्रोजन का प्लांट कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में। राज्य में सर्वाधिक हवाई चप्पलों का निर्माण कहाँ पे किया जाता है? महेंद्रगढ़ में। एकमात्र जिला जहां से कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता, कौन सा है? महेंद्रगढ़। हरियाणा का एकमात्र जिला ऐसा है जिसमें से कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता, यानी नेशनल हाईवे नहीं गुजरता, कौन सा है? महेंद्रगढ़। एकमात्र जिला जिसका जिला मुख्यालय नारनौल में है, ये कौन सा है? महेंद्रगढ़। एकमात्र जिला जिसका जिला मुख्यालय नारनौल में है, ये कौन सा है? महेंद्रगढ़ में। राज्य की तांबे की सबसे बड़ी खान बिहाली महेंद्रगढ़ में है। राज्य की तांबे की सबसे बड़ी खान कहाँ पे है? बिहाली महेंद्रगढ़ में है। राज्य में क्वार्टर्ज पत्थर की सबसे बड़ी खान कहाँ पे है? अटेली महेंद्रगढ़ में है। अटेली नाम आपने काफी बार सुना होगा, तो अटेली महेंद्रगढ़ में क्या है? राज्य में क्वार्टर्ज पत्थर की सबसे बड़ी खान कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में, अटेली में। राज्य के दक्षिण पश्चिम छोर के अंतिम स्थान पर स्थित जिला है, कौन सा है भाई? ये महेंद्रगढ़ है। राज्य के दक्षिण पश्चिम छोर के अंतिम स्थान पर, दक्षिण पश्चिम याद रखना भाई, कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम छोर के अंतिम स्थान पर स्थित जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़। हरियाणा की सबसे पवित्र नदी, हरियाणा में प्राचीन महत्व की नदी दोहन का प्रवाह स्थल कौन सा है? महेंद्रगढ़। यानी हरियाणा की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? दोहन, और इसका प्रवाह स्थल कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में। राज्य की सबसे पवित्र नदी हरियाणा के प्राचीन महत्व की नदी दोहन, इसका प्रवाह स्थल कौन सा है? महेंद्रगढ़। यानी महेंद्रगढ़ में से कौन सी नदी प्रवाह होती है? दोहन, और ये क्या है? हरियाणा की सबसे पवित्र नदी से माना जाता है। इस नदी के बारे में यह भी मान्यता है कि यह नदी भृगु ऋषि की पत्नी दिव्या पोमली के नेत्रों से निकली है। ठीक है, इस नदी के बारे में यह भी मान्यता है कि यह भृगु ऋषि की पत्नी दिव्या पोलीमा, ठीक है, दिव्या पोलीमा किसकी ऋषि? भृगु ऋषि। कर गया भृगु भरे सुदामा, आपने ऐसी कहावत सुनी होगी। तो भृगु कौन थे? भृगु सुदामा के पिताजी थे, और भृगु ऋषि की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? दिव्या पोलमी। यानी सुदामा की जो माता थी उसका क्या नाम था? दिव्या पोलमी, और उसके नेत्रों से निकली थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है। माधोगढ़ का किला स्थित है कहाँ पे? महेंद्रगढ़ में। माधोगढ़ का किला कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ में क्या है? माधोगढ़ का किला। इस किले का निर्माण सिवाई माधोपुर के शासक माधो सिंह द्वारा करवाया गया था। इस किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई माधोपुर के शासक माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था। कन्नौड़ महेंद्रगढ़ के किले का निर्माण तांत्या टोपे द्वारा 17वीं शताब्दी में करवाया गया था। कन्नौड़ महेंद्रगढ़ के किले का निर्माण कब करवाया गया था? तांत्या टोपे द्वारा 17वीं शताब्दी में करवाया गया था। और माधोगढ़ का किला कहाँ पे स्थित है? महेंद्रगढ़ में। और कन्नौड़ के किले का निर्माण किसने कराया था? तांत्या टोपे ने। और माधोगढ़ के किले का निर्माण किसने कराया था? माधो सिंह द्वारा करवाया गया था। सवाई माधोपुर के शासक माधो सिंह के द्वारा कराया गया था। और कन्नौड़ का जो किला है उसे तांत्या टोपे ने बनवाया था 17वीं शताब्दी में। और इस किले का पुराना नाम क्या था? कन्नौड़ का किला था। सन 1861 में पटियाला रियासत के राजा नरेंद्र सिंह के पुत्र महेंद्र सिंह के सम्मान में महेंद्रगढ़ रख दिया गया था। ठीक है, सन 1861 में पटियाला रियासत के राजा नरेंद्र सिंह के पुत्र महेंद्र सिंह के सम्मान में महेंद्रगढ़ रख दिया था। इस किले का पुराना नाम क्या था? कन्नौड़। और बाद में क्या कर दिया था? महेंद्रगढ़ इसका नाम रख दिया था। और महेंद्रगढ़ क्यों रख दिया था? क्योंकि नरेंद्र सिंह जो राजा था कहाँ का? पटियाला की रियासत का, उसका पुत्र था, उसका नाम था महेंद्र सिंह। और उसके पुत्र के नाम के ऊपर इस गढ़ का किला का नाम बदल करके क्या कर दिया था? महेंद्रगढ़ रख दिया था। पहले क्या था? कन्नौड़। तो दोस्तों इसमें दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, कन्नौड़ का किला कहाँ पे है और महेंद्रगढ़ का किला कहाँ पे है। तो कन्नौड़ और महेंद्रगढ़ का दोनों का किला कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में। और 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज सेनापति हडसन इस किले को देखकर आश्चर्यचकित हो गया था। किस किले को देख के? कन्नौड़ के किले को, या महेंद्र सिंह किले को देखकर क्या गया था? महेंद्र सिंह के नाम से जो बना हुआ किला महेंद्रगढ़ था, इसको देख के क्या हो गया था? आश्चर्यचकित। लोहा उत्पादन में राज्य में प्रथम जिला है। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो ये प्रथम है तो मैं आपको वो सब बता देता हूँ। लोहा उत्पादन में, मार्बल उत्पादन में, ठीक है, एस्बेस्टमेंट उत्पादन में, मैग्नीज उत्पादन में, अबरक उत्पादन में, सलेटी पत्थर उत्पादन में, कैल्शियम उत्पादन में, कायानाइट उत्पादन में, क्वार्टर्ज उत्पादन में, क्वार्टर्ज यानी घड़ी, ताम्र आयस्क उत्पादन में, और बर्मिक्यूलाइट उत्पादन में, और चूना पत्थर उत्पादन में, और टीन आयस्क उत्पादन में राज्य में प्रथम जिला है। ठीक है, किस किस में? टीन, चूना, बर्क्यूमलाइट, ताम्र, क्वार्टर्ज, कायानाइट, कैल्शियम, सलेटी पत्थर, अबरक, मैग्नीज, एस्बेस्टमेंट, मार्बल और लोहा। ठीक है,
तो देखो भाई ये आपको याद रखना पड़ेगा, आप कैसे भी याद करो। लोहा और मार्बल कहाँ लगाए जाते हैं? घर में लगाए जाते हैं, ठीक है। तो लोहा और मार्बल दोनों कहाँ पे पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ के राज्य के प्रथम जिला उत्पादन में लोहा और मार्बल। फिर एस्बेस्टस उत्पादन, मैग्नीज, अभ्रक, अभ्रक लोहे को ही बोलते हैं एक तरीके से, अभ्रक उत्पादन तो ये भी वहीं पे। और सलेटी पत्थर यानी सलेटी जिससे बनाई जाती है वो वाला पत्थर भी सबसे ज़्यादा वहीं पे होता है। फिर कैल्साइट उत्पादन, फिर कायनाइट, फिर क्वार्टर्स यानी घड़ी, फिर ताम्र आयस्क, फिर बर्मिक्यूलाइट, फिर चूना पत्थर, फिर टीन आयस्क। ये सारे कहाँ पे? महेंद्रगढ़ जिले में प्रथम मतलब इनका उत्पादन किया जाता है। यानी पूरे हरियाणा में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होया जाता है? महेंद्रगढ़ में। तो ये आपको याद रखना है। क्वार्टर्स के मतलब 16,500 टन अनुमानित भंडार किस जिले में पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में। यानी 16,500 टन अनुमानित भंडार कहाँ पे पाया जाता है क्वार्टर्स का? महेंद्रगढ़ में। भार्गव समुदाय के संस्थापक कौन थे? चवन ऋषि। और ये कहाँ के थे? महेंद्रगढ़ के। चवन ऋषि कहाँ के थे? महेंद्रगढ़ के। और भार्गव समुदाय के संस्थापक भी कौन थे? चवन ऋषि। चवन ऋषि कौन है? चवन ऋषि हैं भार्गव समुदाय के संस्थापक। कहाँ के संस्थापक? भार्गव समुदाय के संस्थापक। और ये महेंद्रगढ़ के हैं। भार्गव समुदाय का अन्य नाम डोसर है। भार्गव समुदाय का दूसरा नाम क्या है? डोसर। इसीलिए महेंद्रगढ़ में अरावली की पहाड़ियों को डोसर की पहाड़ियाँ के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए महेंद्रगढ़ में अरावली की पहाड़ियों को डोसर की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। डोसर की पहाड़ियों के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि भार्गव समुदाय का दूसरा नाम क्या है? डोसर। और भार्गव समुदाय के संस्थापक कौन थे? चवन ऋषि। कौन थे? चवन ऋषि। ये कहाँ के थे? महेंद्रगढ़ के। चवन ऋषि का आश्रम कहाँ पे है? डोसी की पहाड़ियों में। और डोसी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? महेंद्रगढ़ में। तो चवन ऋषि का आश्रम कहाँ है? डोसी की पहाड़ियों में। और चवन ऋषि कौन थे? भार्गव समुदाय के संस्थापक। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक कनोडिया ब्राह्मण पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं महेंद्रगढ़ में। तो महेंद्रगढ़ में क्या पाए जाते हैं? कनोडिया ब्राह्मण सबसे ज्यादा हरियाणा के किस जिले में पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा पाए जाते हैं महेंद्रगढ़ में। 200 मीटर दौड़ के राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी धावक धर्मवीर सिंह। 200 मीटर दौड़ के 200 मीटर दौड़ के राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी धावक धर्म सिंह किस जिले के हैं? महेंद्रगढ़ के। चवन ऋषि डोसी महेंद्रगढ़ में, पीपलाद ऋषि महेंद्रगढ़ में, और उल्लक ऋषि महेंद्रगढ़ में। ठीक है, तो ये तीनों ऋषियों के आप नाम याद रखना। चवन ऋषि, पीपलाद ऋषि और उद्लक ऋषि। ये कहाँ पे हैं? सारे महेंद्रगढ़ में। तो ये दोस्तों महेंद्रगढ़ का आपका लगभग कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम करेंगे नारनौल। ठीक है, नारनौल भी महेंद्रगढ़ का हिस्सा है, तो मैं इसके साथ ही करवा देता हूँ नारनौल भी आपको। नारनौल में क्या है? शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ था? 1486 ईस्वी में नारनौल में हुआ था। शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? 1486 ईस्वी में नारनौल में। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या है? फरीद। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या है? फरीद। फरीद किसका नाम था? शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था। और शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ था, या फरीद का जन्म कब हुआ था? 1486 ईस्वी में नारनौल में। बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? नारनौल में। बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? नारनौल में। सिंहों का ढेर या प्राचीन उपनाम से प्रसिद्ध क्या है? नारनौल। नारनौल को क्या कहा जाता है? सिंहों का ढेर। सिंहों का ढेर किसे कहा जाता है? नारनौल को। और नारनौल में कौन पैदा हुआ था? बीरबल और शेरशाह सूरी दोनों कहाँ पे पैदा हुए थे? नारनौल में। बीरबल और शेरशाह सूरी कहाँ पैदा हुए थे? नारनौल में। और सिंहों का ढेर का प्राचीन उपनाम से प्रसिद्ध जो जगह है वो क्या है? नारनौल में। इब्राहिम खान यानी शेरशाह सूरी के दादा का मकबरा कहाँ पे है? नारनौल में। इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ पे है? नारनौल में। इब्राहिम खान कौन थे? शेरशाह सूरी के दादा। और शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ था? 1486 में। और शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद। और शेरशाह के दादा का नाम क्या था? इब्राहिम खान। और इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ पे है? नारनौल में। तालाबों में बावड़ियों का शहर कौन सा है? नारनौल। अकबर की टकसाला कहाँ पे स्थित है? नारनौल में। अकबर की टकसाल कहाँ पे स्थित है? नारनौल में। संत नामी पंथ की स्थापना 1543 ईस्वी में की गई थी। कहाँ पे? नारनौल में। संत नाम पंथ की स्थापना 1543 ईस्वी में कहाँ की गई थी? नारनौल। अब संत नामी पंथ के संस्थापक कौन थे? संत वीरबान। कौन थे? संत वीरबान। संत नाम पंथ की स्थापना 1543 ईस्वी में नारनौल में की थी। और संत नाम पंथ के संस्थापक कौन थे? संत वीरबान। संत वीरबान के बारे में, वीरबान के काव्य ग्रंथ किसे कहा जाता है? साहिब। वीरबान के काव्य ग्रंथ क्या कहलाते हैं? साहिब। वीरबान के गुरु का नाम क्या था? उदयदास। वीरबान के गुरु का नाम क्या था? उदयदास। और वीरबान कौन थे? संत वीरबान जो थे वो थे संत नामी पंथ के संस्थापक। और ये कब किया था? 1543 में। उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे स्थित है?
नारनौल में। उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे स्थित है? नारनौल में। परगना मल्टीपर्पज सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे हुई? 1939। कनीना, कनीना कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में। जब आप दादरी से महेंद्रगढ़ या नारनौल जाओगे तो रास्ते में कनीना पड़ता है। परगना मल्टीपर्पज सोसाइटी की स्थापना कहाँ है? 1939 में। कहाँ पे हुई? कनीना में। नारनौल के सतनामियों ने किस मुगल शासक का सर्वाधिक विरोध किया था? औरंगजेब का। नारनौल के सतनामियों ने किस मुगल शासक का सर्वाधिक विरोध किया था? औरंगजेब का। केंद्रीय पुरातत्व विभाग और हरियाणा पुरातत्व विभाग द्वारा सर्वाधिक संरक्षित स्मारकों की संख्या कितनी है? 14। ये 14 स्मारक कहाँ पे हैं? नारनौल में। केंद्रीय पुरातत्व विभाग और हरियाणा पुरातत्व विभाग द्वारा सर्वाधिक संरक्षित स्मारकों की संख्या कितनी है? 14। केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा 3 और राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा 11। तो केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा 3 और राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा 11। राज्य तो हो गया जो हरियाणा के पुरातत्व विभाग ने ढूंढे, और केंद्रीय कौन सा हो गया? जो सेंटर ने ढूंढे। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 14। किस अंग्रेज इतिहास वेता ने नारनौल को शेरशाह की जन्मभूमि के नाम से संबोधित किया था? विंसेंट स्मिथ। ये कौन था? विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ कौन था? अंग्रेजी इतिहासवेत्ता या अंग्रेजी इतिहासकार। ठीक है, इसने नारनौल को क्या कहा था? शेरशाह की जन्मभूमि। क्या कहा था? शेरशाह की जन्मभूमि। किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने। मिर्जा अली जान की बावड़ी कहाँ पे है? नारनौल। मिर्जा अली जान की बावड़ी कहाँ पे है? नारनौल। और इसे किसने बनाया था? मिर्जा अली जान ने। मिर्जा अली जान ने बनवाया था, इसीलिए इसे मिर्जा अली जान की बावड़ी कहा जाता है। तो निर्माता है तो आपको भूलना नहीं है, मिर्जा अली जान ने ही इसे बनवाया था। इसकी विशेष बात क्या है? इस पर संगमरमर का सबसे बड़ा तख्त है, और यह तख्तावली बावड़ी उपनाम से भी प्रसिद्ध है। यह तख्तावली बावड़ी उपनाम से भी प्रसिद्ध है। किस नाम से है? तख्तवाली बावड़ी। ठीक है, तख्तवाली बावड़ी के नाम से भी प्रसिद्ध है, और इसे किसने बनाया था? मिर्जा अली जान ने। प्रसिद्ध चोर गुंबद कहाँ पे है? नारनौल में। और इसके निर्माता कौन थे? जमाल खां। कौन थे? जमाल खां। जमाल खां क्या थे? प्रसिद्ध चोर गुंबद के निर्माता। ठीक है, और ये प्रसिद्ध चोर गुंबद कहाँ पे है? नारनौल में। इसका निर्माण अंग्रेजों के एस आकार में किया गया है। इसे नारनौल के साइन बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसे नारनौल के साइन बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है? प्रसिद्ध चोर गुंबद को किस नाम से जाना जाता है? नारनौल के साइन बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये जमाल खान ने बनवाया था। राय मुकुंददास का छत्ता कहाँ पे है? नारनौल में। राय मुकुंददास का छत्ता कहाँ पे है? नारनौल में। और निर्माता कौन है? राय मुकुंददास, या फिर बीरबल का छत्ता भी इसे कहा जाता है, क्योंकि बीरबल यहाँ पे आते जाते रहते थे। इस इमारत का निर्माण शहंशाह के शासनकाल में किया गया था। यह हरियाणा में निर्मित सबसे बड़ा मुगल कालीन स्मारक है। यह स्मारक सुरंग मार्ग से दिल्ली, जयपुर, महेंद्रगढ़ व ढोसी से जुड़ा हुआ था, यह मान्यता है। यह स्मारक सुरंग मार्ग से दिल्ली, जयपुर, महेंद्रगढ़ व ढोसी से जुड़ा हुआ था, ऐसी मान्यता है। इसके बारे में एक लोक कथा प्रचलित है कि यह बारात इसकी सुरंग को देखने गई थी जो वापस नहीं आई। ऐसा कहा जाता है कि इसमें एक पूरी बारात क्या हो गई थी? सुरंग में चली गई थी, जो फिर बाद में वापस नहीं आई। जल महल कहाँ पे है? नारनौल में। और नारनौल को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है भाई। निर्माता, जल महल का निर्माण कब हुआ था? 1591 में। ठीक है, शाह कुली खान ने करवाया था। इसके निर्माता शाह कुली खान ने पानीपत के द्वितीय युद्ध में एमू को पकड़ा था। इससे प्रसन्न होकर अकबर ने शाह कुली खान को नारनौल का जागीरदार बनाया था। समझ गए? जलमहल किसने बनवाया था? जलमहल कहाँ पे है? नारनौल में। और इसे किसने बनवाया था? शाह कुली खान ने। और शाह कुली कौन था? शाह कुली खान ने पानीपत के दूसरे युद्ध में एमू को पकड़ा था। शाह कुली खान ने क्या किया था? पानीपत के दूसरे युद्ध में एमू को पकड़ा था, और जिससे प्रसन्न होकर अकबर ने शाह कुली खान को नारनौल का जागीरदार बनाया था। शाह बिलायत का मकबरा कहाँ पे है? नारनौल में। शाह बिलायत का मकबरा कहाँ पे है? नारनौल में। और इसका निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक के समय में यह बना था। शायद फिरोज शाह ने ही बनवाया होगा। फिरोज शाह तुगलक के समय में यह बना था। यह मकबरा मुगल काल से ब्रिटिश काल तक की वास्तुकला को प्रदर्शित करता है, साथ ही तुगलक काल की वास्तुकला को भी प्रदर्शित करता है। तुगलक यानी मुगलों के समय की जो वो थी वास्तुकला, उसको भी प्रदर्शित करता है। क्या करता है? शाह विलायत का मकबरा। शाह विलायत का मकबरा। तरंगित बालू मैदान प्रथम होते हैं। तरंगित बालू मैदान कहाँ से प्रारंभ होते हैं? महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी से प्रारंभ होते हैं। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी या गुरुग्राम से आप बोल सकते हो ये प्रारंभ होते हैं। इन तीनों में से कोई भी नाम आए तो आप उसको टिक कर दो। तीनों आए तो फिर आपको गुरुग्राम या रेवाड़ी से करना पड़ेगा। राज्य का सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़। राज्य की सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में। अन्नपूर्णा तीर्थ स्थल कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में। हरियाणा में अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा भाग,
हरियाणा में अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा भाग कहाँ पे है? कुलजातपुर ग्राम में है। कहाँ पे है? कुलजातपुर ग्राम में। और ये कुलजातपुर ग्राम कहाँ पे है? नारनौल में। हरियाणा में अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा भाग कहाँ पे है? कुलजातपुर गांव में। और कुलजातपुर गांव कहाँ पे है? नारनौल में। सूर्यवंशी राजा सयाती की बेटी को चवन ऋषि ने की पत्नी थी। सूर्यवंशी राजा सयाती की बेटी जो चवन ऋषि की पत्नी थी, उसका क्या नाम था? सुकन्या। क्या नाम था? सुकन्या। ठीक है। और जो अपना ये था ना, क्या बोलते हैं इसको, पर्वत श्रृंखला, अरावली की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, इसकी ऊंचाई कितनी है? 652 मीटर। 1857 की क्रांति में शहीद राव किशन गोपाल व उसका बड़ा भाई राव रामपाल अंग्रेजों के खिलाफ शहीद हुए थे। ठीक है। 1857 की क्रांति में शहीद राव किशन गोपाल व उसका बड़ा भाई राव रामपाल अंग्रेजों के खिलाफ शहीद हुए थे। ये कहाँ हुए थे? नसीरपुर महेंद्रगढ़ में। कहाँ पे हुए थे? नसीरपुर महेंद्रगढ़ में। नसीरपुर महेंद्रगढ़ में क्या हुआ था? 1857 की क्रांति में शहीद राव किशन गोपाल व उसका बड़ा भाई राव रामपाल अंग्रेजों के खिलाफ शहीद हो गए थे। गुरुद्वारा गुरु दशमेरा, ये कहाँ पे है? नारनौल में। गुरुद्वारा गुरु दशमेरा कहाँ पे है? नारनौल में। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, ये कहाँ पे है? ये भी नारनौल में। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा और गुरुद्वारा श्री गुरु दशमेरा। तो आपको गुरु दशमेरा और श्री गुरु सिंह सभा याद रखनी है। क्या याद रखनी है? दशमेरा, दशमेरा। ठीक है। दशमेरा, मेरा से महेंद्रगढ़ याद रख लो। दशमेरा महेंद्रगढ़, गुरु सिंह सभा। ठीक है। या मेरे गुरु सिंह की सभा दशमेरा महेंद्रगढ़ में हुई थी। आप कैसे भी याद कर लो इसको, ये याद करना पड़ेगा, क्योंकि गुरुद्वारों में आप अटक सकते हो। तो गुरुद्वारों के दो ही हैं इसमें नारनौल में, एक तो गुरु दशमेरा और एक गुरु सिंह सभा। कहाँ पे है? नारनौल में। औद्योगिक रूप से राज्य का सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़। औद्योगिक रूप से राज्य का सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़। यानी यहाँ पे बिजनेस बहुत कम है। चामखेड़ा महेंद्रगढ़ जिले के गाँव का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? देवनगर। चामखेड़ा, चामखेड़ा या हाँ चामखेड़ा, चामखेड़ा महेंद्रगढ़ जिले के गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? देवनगर। राज्य में सबसे कम फल व सब्जियों का उत्पादन कहाँ पे होता है? महेंद्रगढ़ में। राज्य में सबसे कम फल व सब्जियों का उत्पादन कहाँ पे होता है? महेंद्रगढ़ में। और सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन सा है? सिरसा। सर्वाधिक जो सबसे ज्यादा सब्जियां और फल पैदा करता है वो कौन सा जिला है? सिरसा। लेकिन जो एनसीआर में सर्वाधिक पैदा करता है वो कौन सा है? गुड़गांव। तो ये आपको याद रखना है। तीन सब्जियों तीन जगह पे याद रखनी है। महेंद्रगढ़ में सबसे कम, सिरसा में सबसे ज्यादा, और गुड़गांव जो है वो एनसीआर में सबसे ज्यादा पैदा करने वाला है, क्योंकि सिरसा एनसीआर में नहीं आता। तो अगर हरियाणा में पूछा जाए, हरियाणा में सबसे ज्यादा सब्जी बोने पैदा करने वाला तो सिरसा, और अगर एनसीआर में पूछा जाए तो गुरुग्राम। पैदल चाल का प्रसिद्ध खिलाड़ी संदीप कहाँ का है? नारनौल का। पैदल चाल का प्रसिद्ध खिलाड़ी संदीप कहाँ का है? नारनौल का। राज्य का सर्वाधिक शुष्क मृदा वाला जिला महेंद्रगढ़, यानी हवा में पानी की कमी सबसे ज्यादा यहाँ पे महेंद्रगढ़ में पाई जाती है। राज्य में सर्वाधिक बेराइट मिलता है, कहाँ पे मिलता है? नारनौल में। राज्य में सर्वाधिक बेराइट कहाँ पे मिलता है? नारनौल में। राज्य का कौन सा जिला तीन ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है? महेंद्रगढ़। तो राज्य का महेंद्रगढ़ जो एकमात्र ऐसा जिला है जो तीन ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है। राज्य का एकमात्र उपमंडल जो तीन ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है वो कौन सा है? फिरोजपुर, जिरका और नूह। कौन कौन सा है? फिरोजपुर, जिरका और नूह। राज्य का एकमात्र उपमंडल जो तीन ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है, फिरोजपुर, जिरका और नूह। राज्य में सर्वाधिक बेराइट मिलता है नारनौल में। देश का प्रथम राष्ट्रीय एरो स्पोर्ट सेंटर कहाँ पे स्थित है? बिछोड़ हवाई पट्टी, नारनौल। कहाँ पे है? बिछोड़ हवाई पट्टी, नारनौल। देश का प्रथम राष्ट्रीय एरो स्पोर्ट्स सेंटर। पुस्तक ग्रंथ साहिब के लेखक कौन है? संत वीरबान। पुस्तक ग्रंथ साहिब के लेखक कौन है? संत वीरबान। प्रसिद्ध निदेशक सतीश कौशिक, दुडुंदा गांव, महेंद्रगढ़। कौन सा है? दुडुंदा गांव, महेंद्रगढ़। प्रसिद्ध निदेशक सतीश कौशिक। सतीश कौशिक कहाँ के हैं? दुडुंदा गांव, महेंद्रगढ़ के। ठीक है। सतीश कौशिक कहाँ के हैं? दुडुंदा गांव, महेंद्रगढ़ के। और ये क्या है? निदेशक है। ठीक है। नारनौल का प्राचीन नाम क्या है? नंदीग्राम। नारनौल का प्राचीन नाम क्या है? नंदीग्राम। नारनौल का प्राचीन नाम क्या है? नंदीग्राम। सुरेंद्र शर्मा हास्य कवि कहाँ के हैं? नांगल चौधरी। और ये कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में। सुरेंद्र शर्मा हास्य कवि कहाँ के हैं? नांगल चौधरी, महेंद्रगढ़ के। उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब कहाँ पे खोला गया है? नांगल चौधरी में। उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब कहाँ पे खोला गया है? नांगल चौधरी में। लाख की चूड़ियों के प्रसिद्ध जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़। लाख की चूड़ियां वैसे तो राजस्थान में सबसे ज्यादा बनाई जाती है, लेकिन हरियाणा में महेंद्रगढ़ जो है वो लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध जिला है। सूर्यवंशी राजा सयाती की बेटी जो चवन ऋषि की पत्नी थी, उसका क्या नाम था? सुकन्या। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको
नारनौल और महेंद्रगढ़ का करवा दिया है। तो आशा करता हूँ इसमें हमने लगभग सारा कंप्लीट करने की कोशिश की थी, लेकिन अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो हम माफ़ी चाहते हैं और हम कोशिश करेंगे आपके लिए अच्छे वीडियो बनाने की। तो इसके बाद जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे हिसार का। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा एकेडमी मुंद्रा। सिर्फ सुनने से ही आपको याद हो जाएगा, इस ऑडियो को 2 बार आप सुन लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।